तो सत्ता में आज सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान की उस प्रलय शक्ति की जिससे चीन और रूस को भी आज जलन होगी, जिससे आज चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को भारत की ताकत का एहसास होगा, भारत की जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी का एहसास होगा। यह भारतीय सेना में होने वाला बड़ा बदलाव है। बताया यह भी जा रहा है कि इन्हें नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय का यह बोल्ड फैसला है। ना एलएसी पर चीन की चालबाजी किसी से छिपी है, ना एलओसी पर पाकिस्तान का प्रपंच किसी से छिपा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों तरफ का तनाव लेवल भी काफी हाई है। ऐसे में दुश्मनों के षड्यंत्र का प्रलय वाला इलाज बेहद कारगर साबित हो सकता है। कैसे, इसे भी विस्तार से समझिए। प्रलय मिसाइल की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ऐसे में अगर देखें तो अक्सई चीन जो भारत का हिस्सा है और चीन उस पर अवैध कब्जा किए हुए है, उस पर प्रलय मिसाइल से प्रहार होता है तो चीन के बंकर सिर्फ 35 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि एलएसी से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर चीनी सैनिक बंकर बना रहे हैं। इसी तरह बंकरों के आसपास मौजूद चीन के मिलिट्री बेस 34 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। यहीं पर रेड आर्मी का हथियार डिपो भी है जो प्रलय मिसाइल के अचूक प्रहार से सिर्फ 35 सेकंड में तबाह हो जाएगा। यह तो हुआ प्रलय शक्ति के सामने चीन के डर का विश्लेषण। अब जरा पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह चीन अक्साई चीन को लेकर के संशय में है, उसी तरह पाकिस्तान भी पीओके को लेकर के भारत के एक्शन से दहशत में है। प्रलय मिसाइल की मारक रफ्तार के हिसाब से देखें तो अगर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रलय मिसाइल से प्रहार होता है तो पाकिस्तान के बंकर 17 से 25 सेकंड के अंदर तबाह हो जाएंगे। वहां के मिलिट्री बेस को खत्म होने में सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे। वहीं हथियार डिपो का भी 20 सेकंड से ज्यादा टिकना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह कि आतंकवादियों के लॉन्च पैड जो सीमा के बहुत नजदीक है, वो प्रलय मिसाइल के वार से 5 सेकंड में मिट्टी में मिल जाएंगे। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान के मन में प्रलय को लेकर बहुत बड़ा भय है। मिसाइल है 150 से 500 किलोमीटर के रेंज की। इसका मतलब ये हुआ कि हम दुश्मन के केवल सिर्फ फॉरवर्ड ट्रुप्स के ऊपर ही नहीं, उसके डेप्थ एरिया में भी जा सकते हैं, लॉजिस्टिक बेस में भी जा सकते हैं, एमुनेशन डंप्स में जा सकते हैं, आर्मर कंसंट्रेशन में जा सकते हैं, आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट्स में जा सकते हैं, क्योंकि ये सब नॉर्मल आर्टिलरी की रेंज से बाहर हो। एलएसी और एलओसी दोनों पर जहां तक दुश्मन का सवाल है, उसको ये काफी खौफ रहेगा कि अगर वो किसी भी तरह से टेररिज्म या वॉर को सपोर्ट कर रहा है तो हमारी मिसाइल उस तक पहुंच सकती है आसानी से। टेररिस्ट कैंप्स अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, और प्रलय मिसाइल बहुत बड़ी भयानक खौफनाक थ्रेट है उन टेररिस्ट कैंप्स के लिए जहां पाकिस्तान उन्हें ट्रेन कर रहा है। चाइना को मालूम है कि उसने अपनी जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर रखी है, अब वो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हमारे आर्टिलरी रेंज से बाहर होती है, उसकी 40 से 50 किलोमीटर। अब इस मिसाइल के जरिए हमारे पास 500 किलोमीटर का एरिया है जिसको हम पॉइंट ब्लैंक, जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। गेम चेंजर ये सिर्फ इसलिए हो सकती है, इनर्शियल गाइडेंस है। दूसरी बात, इसमें एक बड़ी बात है कि एक बार मिसाइल अपना बेस छोड़ने के बाद इसे करेक्ट भी किया जा सकता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी भी स्टेज पे पता चलता है कि दुश्मन ने अपनी लोकेशन किसी भी वजह से चेंज करी है, तो इसको मिड कोर्स करेक्शन कर पाना अपने आप पॉसिबल है। प्रलय मिसाइल को डीआरडीओ ने तैयार किया है। आपको बता दें कि इस मिसाइल सिस्टम का विकास साल 2015 के आसपास शुरू हुआ था। ये कैसे दुश्मन पर भारी पड़ती है, ये भी आपको कुछ खास खूबियों से हम समझाते हैं।
प्रलय कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जमीन से जमीन पर वार करने की ताकत रखती है। सबसे खास बात यह कि ये इंटरसेप्टर मिसाइलों को भी मार गिरा सकती है। 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को तबाह कर सकती है। 700 किलोग्राम तक के हथियार को ले जाने की क्षमता प्रलय मिसाइल में होती है। सबसे अहम खूबी ये कि ये हवा में निश्चित दूरी के बाद रास्ता बदल सकती है, मतलब दुश्मन को चकमा देकर उसे खत्म कर सकती है। इसे खासतौर पर कम दूरी की परमाणु मिसाइलों को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है। प्रलय मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल का भारत सफल परीक्षण भी कर चुका है। यह तस्वीर साल 2021 की है, जब 22 दिसंबर को ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसका टेस्ट किया गया था। पीओके और अक्साई चीन में चीन और पाकिस्तान को इसका स्वाद चखाने का समय आया है।